औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और बानी पाकिस्तान मोहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह, इनका शुमार ऐसी ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशअले राह का फरीजा सर अंजाम देते हैं। मसलन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिन्नाह भी अपनी ट्रे लेकर इसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और इसने जिन्नाह से कहा, क्या आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? जिन्नाह ने पूरी इत्मीनान लहजे में जवाब दिया कि परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं यहां से उड़कर दूसरी मेज पर बैठ जाता हूँ। खुद जिन्नाह के इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और इसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्नाह से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में दो बैग मिले, एक में दौलत और दूसरे में दानाई हो, तो तुम किसको उठाओगे? जिन्नाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत को। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये जवाब दिया कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। जिन्नाह साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हर इंसान वही चीज चाहता है जो इसके पास नहीं होती। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इसके अलावा वकालत में भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कुछ उसूल थे जिनसे वो तजावज नहीं करते थे। मसलन एक ताजर एक मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजर ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से इनकी फीस पूछी तो आपने फरमाया, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फीस लेता हूँ। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया, कितनी फीस? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि 500 रुपए फी पेशी। मुवक्किल ने कहा कि मेरे पास इस वक्त 5000 रुपए है, आप 5000 रुपए में मेरा मुकदमा लड़ें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। हो सकता है कि ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफी हो। बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा उसूल है कि मैं फी पेशी फीस लेता हूँ। चुनांचे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशियों में ही जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपए पेश करना चाहे तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है, और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में फरमाया, मोहम्मद अली जिन्नाह को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इनकी जहानत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मर्तबा आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए, जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खातून भी इसी डिब्बे में सवार हो गई। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो एक खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं, जब ट्रेन अपने सफर की तरफ रवाना हुई तो मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। अभी चंद लम्हे गुजरने पाए थे कि इस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपए दो, वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींचकर चीखूं चिल्लाऊंगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि मैं खामोश रहा, क्योंकि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफर भी लंबा था। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया, लेकिन मैं खामोश ही रहा और यूं महसूस करवाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर यही बात दोहराई। कायद आज़म कहते हैं कि इसका यह करना था कि मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूं। और फिर मैंने इसे एक कागज और कलम दी ताकि वो अपनी बात लिखकर मुझे समझा सके। इसने गुस्से में वो पेपर पकड़ा और लिख दिया कि मुझे 1000 रुपए दे दो, वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगाऊंगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह फरमाते हैं कि बस इसका यह लिखना था कि मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में ट्रेन रुकी, वहां पर मौजूद गार्ड मेरी तरफ आया और मैंने वो पेपर इसे थमा दिया और यूं इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफर की तरफ चल पड़ा। वो मजीद फरमाते हैं कि इस हादसे के बाद मैंने इरादा किया कि अब कभी भी खाली डब्बे में नहीं बैठूंगा, बल्कि पब्लिक के साथ ही सफर करूंगा। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस तरह एक और वाकया जुबान ज़दे आम है कि एक मरतबा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक खातून मिली जिसने लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब न थी। चुनाचा इस सूरत हाल को देखते हुए आपने इस खातून को अपने साथ सवार कर लिया। सफर गुजरता रहा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ थे। खैर, अब इस खातून की मंजिल आई तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया।
कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। चूंकि इस वक्त बहुत से लोग आपके खिलाफ थे, इसलिए सब मिनटों में जमा हो गए। कायदे आजम ने अपनी सिगरेट लोगों के सामने करते हुए एक झटका दिया तो सिगरेट के ऊपर जो गोल सा बन जाता है वो नीचे गिर गया। तब आपने फरमाया कि अगर मैंने इस खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की होती तो अभी तक इस सिगरेट के ऊपर यह गोल ना होता, बल्कि जोर जबरदस्ती की वजह से गिर जाता। लेकिन यह मेरी शराफत का सबूत है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद आप अपनी गाड़ी में सवार हुए और वहां से चले गए। नौली फैक्ट्री के दोस्तों, वो एक ऐसे लीडर थे जिनकी दयानतदारी का ये आलम था कि एक बार कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना सफर कर रहे थे और सफर के दौरान इन्हें याद आया कि गलती से इनका रेल टिकट मुलाजिम के पास रह गया है और वो बिला टिकट सफर कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर से मिले और इससे कहा कि चूंकि मेरा टिकट मुलाजिम के पास रह गया है इसलिए दूसरा टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने कहा कि आप 2 रुपए मुझे दे दें और प्लेटफॉर्म से बाहर चले जाएं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ये सुनकर तैश में आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए। टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़ाना चाही, लेकिन कायदे आजम इसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बिलाखिर इनसे रिश्वत तलब करने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। नौली फैक्ट्री के दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना वो लीडर थे जिनके बारे में अंग्रेजों ने भी कहा था कि अगर हमें पता होता कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी भी पाकिस्तान न बनने देते, क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा था। इनको मालूम था कि अगर मेरी बीमारी का हिंदुओं और अंग्रेजों को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम को अंग्रेज मौखर कर देंगे। इसलिए उन्होंने मरने से पहले अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान हरगिज वजूद में ना आता अगर इसमें फिजान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना होता। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कोशिश अच्छी लगी होगी और आपके इल्म में भी इजाफा हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का अगला हिस्सा भी बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में कायदे आजम जिंदाबाद लिख दें। अगर कमेंट्स की तादाद ज्यादा होगी तो हम आपके ज़ौक़ व शौक़ को देखते हुए कायदे आजम से मुतालिक मजीद दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इजाजत दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।